हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बताए थे कि इटली एंड जर्मनी जो है वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यूरोप। यूरोप यहाँ पर एक महादेश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी और फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद ही जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेडायुक युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडायुक युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का पराजय हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना, यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, तो यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने की थी। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 5 है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रास्टकी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ट्रास्टकी ने किया था लाल सेना का गठन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल एक पुस्तक है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था। मूल नाम क्या था, तो ये हो जाएगा न्यूएन आई कोक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। तो कंबोडिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई, 1887 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1887 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और अंकरवाट के मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो याद रखिएगा अंकरवाट के मंदिर कंबोडिया में स्थित हैं। अंकरवाट के मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण स्वराज यानी पूरा स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ये सोशल साइंस में पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधन, पांचों सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन हम बताएंगे इस क्लास में। तो क्वेश्चन है 19 नंबर यहाँ पर कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1898 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1898 में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में किस एक देश में है। तो ये हो जाएगा भारत में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा एक बात गलत है। गलत पूछा गया है, यानी भारतीय संविधान में इनमें कौन सा बात है जो नहीं किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये सही है। सभी लोग को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को अपना सकता है, ये संविधान में बताया गया है, आज़ादी दिया गया है, ये भी सही है। उसके बाद है कि यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ये संविधान में सही नहीं है। यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 54% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54%। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच की उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। तो ये हो जाएगा न्यायालय सुलझाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991
को हुआ? राइट आंसर डी हो जाएगा 25 दिसंबर 1991। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? आबादी की शर्त क्या है? तो 10,000। राइट आंसर ए हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा स्वर्गीय कांशीराम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 है, तो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। राइट आंसर ए हो जाएगा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल ये कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में। राइट आंसर बी हो जाएगा, सूचना का अधिकार ये कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? दल बदल कानून ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1985 में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिकी शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिकी शासन व्यवस्था नहीं है? तो 1/4 में नहीं है। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन ये किसकी देन है? तो डाइसी की देन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोयला ये किस प्रकार का संसाधन है? अब यहाँ पर ये जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला हो जाएगा अनविकरणीय संसाधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनविकरणीय संसाधन। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? महासागरों में निहित है, तो 96.5%। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 46 है
कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1972 में पारित किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 1986 में भारत में पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जिसका नाम है। तो 1986 में भारत में पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है नीलगिरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछा गया है, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से ही बनता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई, यानी भारत में सबसे पहले कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है। रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा ये किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन है, यानी गन्ने की उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन है, यानी सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, पूछा गया है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में कौन जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है, तो नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है, यहाँ पर बाढ़ हो जाएगा। तो भारत का सर्वाधिक बाढ़ यानी सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आता है, बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बिहार में उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, भारत में भूस्खलन जैसी घटना से सर्वाधिक ग्रसित प्रदेश कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भूकंप से बचाने के लिए भवनों की आकृति यानी घरों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो बाढ़ से फसल को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को अधिक हानि होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग नहीं है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो निम्न में कौन यहाँ पर पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो पूंजी बाजार का अंग इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। पूंजी बाजार का अंग है, पूछा गया है अंग है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो ये हो जाएगा 1995 में। राइट आंसर बी। निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो पूंजी निर्माण बचत से होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा
भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में किस में बदल दिया गया है? किस में बदल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबी की कुचक्र की धारणा ये रैगनर नक्स ने दी। राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो हरित क्रांति ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य पूछा गया है, तो इसका आंसर बिहार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जेनेवा। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एक मार्क का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।